Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. आज का व्लॉग है लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में. लास्ट व्लॉग में आपको मैंने ग्लिम्प्स दिखाई थी कि ब्रेड मैंने बनाई है, साथ ही फ्रूटी भी बनाई है. बट पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो काफ़ी लंबी जा रही थी, इस वजह से दोनों ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी. और बड़ी माजरत कि ये वीडियो आने में लेट हो गया, बीच में गैप रहा मेरी वीडियो में. कई बार लाइफ में बहुत सारी ऐसी उलझनें आ जाती हैं कि जिनको सुलझाते सुलझाते आप खुद ही उलझ जाते हो. तो ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है. बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सारी चीज़ें जल्दी से सेटल हो जाएं और मन की शांति हमें जल्दी ही मिले. खैर, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ. तो यहाँ पे मैं जो गेहूं का आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, होल व्हीट फ्लावर, उसकी ब्रेड बनाने वाली हूँ. आप इसके प्लेस पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाफ़ एंड हाफ़ भी ले सकते हैं. तो रेसिपी शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप होल व्हीट फ्लावर. अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं शुगर. तो यहाँ पे जाएगा 3 टेबलस्पून शुगर. बेकिंग में मेजरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपके पास मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून्स ज़रूर हों. इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था और ये है 1 सैशे ड्राइड एक्टिव यीस्ट का. ये है 7 ग्राम का पैकेट और अगर आप इसको टीस्पून से मेजर करेंगे तो ये 2 टीस्पून बैठेगा. और यहाँ पे लिखा है कि 500 ग्राम्स अगर आपका आटा है तो उसमें ये सैशे जाएगा. तो जो ये 3 कप आटा है गेहूं का, इसको अगर आप मेजर करेंगे वेइंग स्केल पे तो ये लगभग आपका आधा किलो 500 ग्राम्स के करीब बैठेगा. और अगर आपके पास बड़ी बॉटल है यीस्ट की, आपने एक साथ ही लिया हुआ है, तो उसमें से आपको 2 टीस्पून इस्तेमाल करना है 3 कप होल व्हीट फ्लावर के लिए. वो मैंने ऐड कर दिया. अच्छा, ये फास्ट एक्शन ड्राइड यीस्ट है, इसको अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्टली अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, जिसके मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून. आप इसके प्लेस पे मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, इसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं. अब यहाँ पे आपको लेना है लिक्विड. मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो मिल्क है वो मैंने हल्का सा वार्म कर लिया था. हॉट नहीं चाहिए हमें, बस लूक वार्म चाहिए. और मिल्क मैंने लिया है 1 कप एंड 1/4 कप. ऑल राइट. तो यहाँ पे आपको अब एक चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 1 कप आप इसके अंदर मिल्क ऐड करें और अपने डो को नीड करें. इन केस आपको लगे कि वो थोड़ा टाइट है, लचीला नहीं बन रहा है, तो फिर आप बाद में 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून उसमें मिल्क ऐड करें. जो गेहूं का आटा होल व्हीट फ्लावर होता है, क्योंकि इसमें हस्क ज़्यादा होता है, इस वजह से ये ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए इसकी जो मेजरमेंट है वो 1 1/4 कप की है. बट यस, मैदा के साथ आपका लिक्विड जो है वो थोड़ा सा कम बैठेगा. हाफ एंड हाफ ले रहे हैं, स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप पहले 1 कप ही डालें और उसके बाद कंसिस्टेंसी डो की चेक करके तब आप उसमें 1 या 2 टेबलस्पून लिक्विड और ऐड करें. अच्छा, इस रेसिपी को आप टोटल वीगन बना सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल, और चाहे तो बटर और मिल्क के साथ आप इसको इस तरह से वेजिटेरियन भी बना सकते हैं. तो आप अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई कर लें. अब यहाँ पे आपको मैं आटे का टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये लचीला सा खिंचा खिंचा सा आपका आटा होना चाहिए. आप इसको हाथ से भी गूंथ सकते हैं, बस वही है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ती है. आपको 3-4 मिनट इसको हाथ से अच्छे से गूंथना पड़ेगा. स्टैंड मिक्सर है, उसमें 2-2.5 मिनट में ही ये काम डन हो जाता है. और बस इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे संभाल लिया है आटे को हाथ से, और अब हाथ के ऊपर थोड़ी सी चिकनाई लगा के हम इसको टक करेंगे और फिर हम इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे.
2 आवर्स आपको इसको फर्मेंट होने देना है, जब तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। 2 घंटे में आराम से हो जाता है। वैसे आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो 1.5 घंटे में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो या तो आप इसको क्लियर कंटेनर में रख दें या फिर इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दें, जैसे कि मैंने यही बोल इस्तेमाल किया है इसको फर्मेंट करने के लिए, बट ऊपर से मैं इसमें क्लिंग रैप लगा दूंगी और 1-1.5 घंटे बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। अगर मुझे ये डबल लगेगा तो मैं इसको तभी सेकेंड प्रूफिंग के लिए लगा दूंगी। तो यस, यहाँ पे हमारा डो हो गया है नीड। अब हम इसको रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। क्लिंग रैप लगाते हुए इतना आपको ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे तरीके से सील कर दें ताकि इसमें हवा ना जाए, अदरवाइज़ ये फर्मेंट होने में भी प्रॉब्लम करेगा और फिर आटे के ऊपर क्रस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए, जब तक हमारा आटा फर्मेंट हो रहा है ब्रेड के लिए, तब तक हम फ्रूटी बना लेते हैं। फ्रूटी बहुत सिंपल है बनाना और इसका जो मेजरमेंट है वो सीधा सच्चा है कि 2 आपको पके आम लेने हैं और 1 आपको कच्चा आम लेना है। इक्वल साइज़ के अंदाजे से आप आम ले लें। अच्छा, यहाँ के जो आम होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, थोड़े से खट्टे साइड पे होते हैं, इसीलिए जो कच्ची आम भी थी मेरे पास, उसका मैंने आधा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपके पास दशहरी या फिर चौसा, केसर, अल्फांसो, इस तरह के जो इंडिया वाले हमारे आम होते हैं, अगर वो है ना आपके पास, तो फिर आप वो 2 आम लें और साथ ही उसी इक्वल साइज़ की आपको यहाँ पे कच्ची आम भी लेनी है। और कच्ची आम भी देख के आई कांट कंट्रोल, तो मैंने छोटी सी जो है वो बाइट ले ही ली यहाँ पे और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है। तो जितना भी आम है हमारे पास, इसका हम पल्प निकाल लेंगे, कच्चे का भी और पक्के का भी। और आम के साथ तो खैर बचपन की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, इतनी यादें हैं। दोपहरी में स्कूल से आने के बाद, जब पापा भी कॉलेज से आते थे, मेरे पापा टीचर थे, तो आते थे तो वापसी आते हुए हमेशा फ्रूट्स वगैरह पापा लेके ही आते थे। तो आते ही वो जो आम है वो पानी के टब में डाल दिए जाते थे, फिर वो ठंडे हो जाते थे और खाना खा के फिर हम लोग आम खाते थे। खाते क्या थे, हम लोग चूसते थे आम, तो आम को घोल के और फिर वो चूसा जाता था। मोस्टली दशहरी आम खाए जाते थे और जो केसर वगैरह होता था वो यूज़ होता था मैंगो शेक वगैरह में। तो और आम का जो खाने का मज़ा है ना, जब तक उसकी गुठली अच्छे तरीके से आप चूस के बिल्कुल सफ़ेद ना कर देना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि कुछ भी हम वेस्ट कर नहीं सकते। और आम खाने का मज़ा ना इसी तरीके से है। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो उन्होंने खाने के बाद जो है वो सर्व किया आम, और उन्होंने इस तरह से स्लाइस करके और साथ में जो है वो स्पून रख दिया। एंड आई वाज लाइक कि भाई चम्मच से कैसे आम खाया जाए। खैर, फ्रेंड को देखा कि वो किस तरह से खा रही थी तो समझ में आया कि अच्छा, आम ऐसे भी खाया जाता है। हम तो हमेशा से जो है वो दूसरी ही तरीके से खा रहे थे। तो बहुत सारी कहानियां हैं, बताने बैठो तो पूरा व्लॉग ही निकल जाएगा और रेसिपी पीछे रह जाएगी। चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करी है और आधा कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको फ्लेम पे रखेंगे और बस 1 विसल आपको लगानी है। इसमें ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप कच्चे का भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप पका के बनाते हैं ना फ्रूटी, तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। ये फ्रिज में 1 से 1.5 हफ्ते तक बहुत आराम से रह जाता है। कच्चा अगर आप ब्लेंड करके बनाते हैं तो फिर आपको विदिन 3 डेज़ उसको कंज्यूम करना होता है। तो ये देखिए, 1 विसल के बाद जो आम है उसकी हालत इस तरीके की हो जाएगी। और अब क्या करना है, अब आपको इसको ब्लेंड करना है। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इस वजह से मैं इससे कर रही हूँ। इससे गर्म चीज़ें भी आप आसानी से कर ही सकते हैं। स्मूथ हो जाता है बिल्कुल ये वाला पेस्ट। इन केस आप मिक्सर ग्राइंडर में अपने मिक्सर में कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ठंडी कर लें और उसके बाद फिर आप इसको पीसें। नहीं तो फिर अंदर स्टीम जनरेट हो गया ना, कई बार वो ढक्कन खुल जाता है और फिर मैस तो अलग होता ही है, चीज़ें भी बर्बाद हो जाती हैं और जो वो सफाई करने का काम बढ़ता है वो तो अलग ही है। मेरे साथ हुआ है 1-2 बार, जब शुरुआत में जब कुकिंग शुरू ही करी थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो हुआ है एक बार साग जो है वो गरम गरम ही मिक्सर जार में पीसने लगी थी, तो पूरी किचन में ही जो है वो साग ही साग हो गया था। तो इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप अपनी गृहस्थी शुरू कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आपको भी वो एक छोटी सी टिप मिल जाए और आपका टाइम सेव हो जाए और एफर्ट भी सेव हो।
ओके, अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पीस लिया था, लेकिन कई बार आम के अंदर रेशे होते हैं और जो हमारी फ्रूटी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, मलाई जैसी। तो उसको बिल्कुल वैसा ही बनाने के लिए हम इसको एक बार अच्छे से छान लेंगे। प्रेशर कुकर में ना थोड़ी सी लगी हुई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके इसी के अंदर ऐड कर लिया है। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ पल्प हमें मिले। यहाँ के जो आम हैं वो बिल्कुल ही क्लीन से ही आते हैं, तो कुछ एज सच मुझे रेशे इसमें दिखाई नहीं दिए, बट फिर भी प्रिकॉशनरी हमें कर लेना चाहिए, कुछ पता नहीं लगता है फ्रूट का कि कब कैसा निकल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हमें यहाँ पे पल्प मिल गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल थिक कॉन्सेंट्रेट आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरी तरह इसको डाइल्यूट करके रख लें। डाइल्यूट किया था मैंने, बट स्टिल ये थिक था और पीते टाइम हमने इसको फिर दोबारा से डाइल्यूट किया था। इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नींबू का रस ऐड किया है। मेरे पास बॉटल था, आप यहाँ पे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ही डालें, नहीं तो फिर कहीं खट्टा ना हो जाए। तो बस लाइक 1 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून ही इनफ होता है इतनी क्वांटिटी में। और बस पानी डाल के मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा थिन कर लिया है और इन 2 जार में मैंने इसको भर दिया है। अब इसको फिर हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और जब भी आपको इसको पीना हो, जितना थिक ये मैंने बनाया, लाइक मैंने 2 कप के करीब इसमें पानी और ऐड किया था, जब भी मैंने आपको अभी दिखाया था तो 2 कप मैंने इसके अंदर वो पानी ऐड करा था और उसके बाद मैंने जार में डाला है। अब जब मैं इसको सर्व करूंगी ना, तो इसके अंदर लाइक क्वार्टर ग्लास में छोड़ दूंगी इसमें से, और वो मैं पानी ऐड करूंगी और बाकी जो है वो मैं इसके अंदर फ्रूटी डालूंगी। आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया हो, मैंने ग्लास में आपको निशान भी करके दिखाया है। तो यस, ये भी थिक कॉन्सेंट्रेट है। बाकी आप इसको पूरा का पूरा डाइल्यूट करके भी रख सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको सर्व कर लें। तो फ्रूटी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, बट मैंने अपने तरफ से जो है ना वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ही है। अच्छा, आटे को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आटा है हमारा, ये बिल्कुल दुगना हो गया था, बल्कि दुगने से भी ज़्यादा हो गया था। इसको पंच कर लेंगे, एयर निकालेंगे इसके अंदर से, और इसके बाद बहुत हल्के हाथ से हम इसको थोड़ा सा नीड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्के हाथ से। और फिर अंदाजे से ही जो है ना इसको हाथों से हम बढ़ा लेंगे। वैसे आप बेलन से भी कर सकते हैं, बट हाथों से भी बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, जो मेरा काउंटर टॉप है ये बहुत क्लीन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी गंदा है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ भी यहाँ पे ऐसा सच आपको ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आराम से ही हो जाता है। और इसके बाद जो मेरा केक टिन, एक्चुअली मेरे पास केक टिन ही है जिसके अंदर मैं इसको बेक करने वाली हूँ। मेरे पास वो ब्रेड वाला लोफ नहीं है, वो हो आपके पास तो उसके साइज़ के हिसाब से आप इसको कर लें। और इसको फैला के फिर आपको इसको रोल करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे रोल कर रही हूँ। मेक श्योर के बीच में कहीं भी एयर ना रह जाए। अगर एयर होगी बीच में तो फिर वहीं पे बड़े बड़े होल जो हैं वो ब्रेड के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको रोल करना है, अच्छे से इसको सील कर देना है। और 1-2 बार आप इसको हाथों से ना थोड़ा सा प्रेस कर लें, इन केस अगर कोई भी अंदर होल होगा या एयर होगी तो वो निकल जाएगी। और बस ये मेरा जो टिन है, केक टिन, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे ग्रीस करूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा ब्रेड मिक्सचर है ये हम इसके अंदर रख देंगे। बट अभी हमें इसे बेक नहीं करना है, हमें इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है। जो चीज़ें ये फर्मेंट की जाती हैं, बेकिंग की भाषा में इसको प्रूफिंग करना बोला जाता है। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल इसके ऊपर तक ना आ जाए, टिन के ऊपर तक। और इतना प्रोसेस होने में आपको 30 मिनट टू 45 मिनट्स लग जाते हैं। बहुत ही गर्म है आपके यहाँ पे, तो 25 मिनट में भी डन हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और मेक श्योर जब आप इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखें तो इसके ऊपर आप कपड़ा डालें, क्लिंग रैप ना डालें, अदरवाइज वो इसकी एयर को निकाल देगा और इसको प्रूफ होने में हेल्प नहीं करेगा। कपड़ा जो है वो हल्का होता है तो वो ऊपर उठता जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए अपना जो अवन था वो प्रीहीट कर दिया था। तो 1 मिनट हो गया है मुझे ब्रेड को अंदर रखे हुए, और 170 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको बेक करूँगी 30 मिनट्स के लिए।
और बस यहाँ पे ये देखिए 35 मिनट हो गए हैं, अवन मैंने ऑफ़ कर दिया है और जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से डन हो गई है। जो होल व्हीट फ्लावर की ब्रेड होती है इसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है। तो जैसे ही आप इसको अवन से निकालें उसके बाद आप इसको बटर से अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर दें। इससे जो इसका क्रस्ट होता है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। एट द मोमेंट अगर आप हाथ लगा के इसके ऊपर देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल खटखट की आवाज़ आएगी और आपको ऐसा लगेगा अरे ब्रेड तो बड़ी हार्ड हो गई है, बट ऐसा नहीं है। जब ये ठंडी होगी तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो कलर आपको अभी दिखाई दे रहा है ना, अभी ये इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा जब आप इसको रखेंगे। बटर लगा के इसको कवर करके कपड़े से आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए। मैंने वही कपड़ा डाला है, ये मैं बेकिंग में ही इस्तेमाल करती हूँ और इसके ऊपर मैंने बड़ा टॉवल डाल दिया है। जो केक टिन है ना वो हल्का सा गर्म भी होता है तो वो थोड़ा सा ना अंदर मॉइस्चर और इसके अंदर क्रिएट करेगा और बहुत अच्छी आपकी ब्रेड होगी। 2 से 3 घंटे के बाद आपको ब्रेड को यहाँ पे डीमोल्ड करना है। तो देखिए मैंने कहा था ना इससे और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, तो यस हो गई है ना यहाँ पे ये डार्क। बस चारों तरफ इसके बटर नाइफ आप एक बार घुमा लें और इसके बाद बस आप इसको डीमोल्ड करें। बहुत ही अच्छी ये ब्रेड तैयार होती है और इस तरीके का जो ये जिगजैग वाला नाइफ़ होता है ना, सेरेटेड नाइफ़ जिसको बोला जाता है, ये नाइफ़ आप अपनी जो है वो किचन में रखें ब्रेड काटने के लिए, केक कट करने के लिए, टमाटोज़ कट करने के लिए सही रहता है बहुत। और ये देखिए ब्रेड हमारी कितनी अच्छी बनी है ना। यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो आप इसको कट कर लें। इसके स्लाइस आपको थिन रखने हैं, थिक करने हैं, जिस भी हिसाब से। बेकरी वगैरह में तो कटर होता है बिल्कुल इक्वल साइज़ के जो हैं वो ये पीसेस निकल के आते हैं, बट घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो अंदाजे से ही करना पड़ता है। चॉपिंग बोर्ड मेरा हिले जा रहा था तो फिर मैंने इसके नीचे कपड़ा रखा तो खैर फिर ये टिका और उसके बाद मैंने इसको कट करना शुरू किया। अच्छा, कट करने की भी टिप बता दूं, जिस एंड से मैंने कट करना शुरू किया है आप जो है वो दूसरे एंड से कट करना शुरू करें ताकि जो बड़े वाला पोर्शन है वो आपके हाथ में रहे और छोटी स्लाइसेस आप कट करते चले जाएं। कैमरा मेरा इस तरफ था इसलिए मुझे इधर की तरफ से जो है वो आपको कट करके दिखाना था। दूसरी तरफ जो है वो कैमरा फिर सेट नहीं होता है मेरा, क्योंकि ऊपर की फिर जो है कैबिनेट्स आ जाती हैं बीच में तो वो सही से एंगल बैठ नहीं पाता है। और ये बिल्कुल जो बीच वाला पीस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइट वेट और हमारी जालीदार बहुत ही परफेक्ट ये ब्रेड बनके रेडी हुई है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और मोस्टली बाज़ार में जो ब्राउन ब्रेड मिलती है ना, मैदा ही होता है, बस उसमें कलर जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास अवन की फैसिलिटीज़ है, वैसे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी ब्राउनिंग नहीं आती है उससे टॉप पे, बट बेक अच्छे से हो जाती है। और एक स्लाइस आपने देखी होगी पहले ही चोरी हो चुकी है। अद्वी को मेरी बनाई हुई ब्रेड इतनी पसंद आती है कि न्यूटेला लगा लगा के बाहर की, ये देखो उसने दिखाया भी है कि मैं न्यूटेला लगा के जो है वो खा रही हूँ। तो ब्रेड हमारी डन है। स्लाइस करने के बाद आप इसको 10-15 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ दें, थोड़ी सी एयर इसमें से निकल जाएगी। उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। आराम से 4-5 दिन ये आपकी ब्रेड जो है वो रूम टेम्परेचर पे निकलती है। मेरे घर में जो होम बेक्ड ब्रेड है वो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, सबको इतनी पसंद है। अच्छा, ये सारा काम निपटाने के बाद हम लोग गए थे अद्वी की आइस स्केटिंग क्लास के लिए और बस इतना ही मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर पाई थी। वापस हम लोग आए और आते ही जो है वो झमाझम बारिश लग गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो सावन आ गया। समर तो यहाँ पे इस बार आई ही नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 हफ्ता जो है वो यहाँ पे गर्मी रही है। हर सीज़न होना चाहिए, हर मौसम होना चाहिए, ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, बट इस बार यहाँ पे समर नहीं हुई है, बारिश ही बारिश रहती है। और इस बार ये वाली जो बारिश थी ना इस दिन की, ये तो बहुत ही ज़्यादा थी। बहुत अच्छे से पानी भर गया था चारों तरफ, नीची तरफ तो कई बार वार्निंग भी आ गई थी कि बाहर ना निकले। और जब बारिश हो तो और मेरे घर में चाट ना बने या पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हैं भाई फुल ऑन चटोरे, बहुत बड़े फूडी हैं। तो चाट बनी और चाट की सारी चीज़ें मेरे घर में रखी रहती हैं, लाइक ये इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, ये तो हमेशा रहती है। थोड़े से आलू बॉयल कर
लिए थे, समोसे जो हैं वो फ्रोज़न थे, तो समोसा चाट बनी और पापड़ी चाट बनी। 2 तरीके की ये चाट बनाई थी। ये हमने बरसात के मौसम में खाई। हालांकि दिन हमारा बहुत आज का बिजी था, लाइक मेरा तो बहुत ही बिजी था। पेंट्री का काम किया मैंने, बेकिंग भी करी, फ्रूटी भी बनाई, बाहर भी गए और आके बस जब ये चाट खाई ना तो फिर मज़ा ही आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। रात व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी तो सोचा कि चलो अभी आपके साथ थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। मॉर्निंग टाइम है, बड़ा ही सुकून और शांति है। हालांकि एक मॉर्निंग रश निपट चुका है। विकास आज कैम्ब्रिज गए हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट 3.5 आवर की ड्राइव हो जाती है यहाँ से। शाम को वापस आ जाएंगे, नाइट स्टे नहीं है इस बार उनका, तो यस शाम तक वो वापस आएंगे। बट काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, एक दिन में ऑलमोस्ट 7 आवर की उनकी ड्राइविंग हो जाती है। फिर वहाँ पे जाके पूरा वो लैब वर्क होता है उनका, और अभी ना नया सिस्टम आया है उनका, तो उनको ही जाके वो चेक करना था। तो आज लैब टेक्नीशियन वगैरह आएंगे तो वो इंस्टॉल करेंगे, तो विकास का वहाँ रहना ज़रूरी था। और अभी उनकी फ्रीक्वेंट विजिट्स जो हैं वो कैम्ब्रिज होने वाली हैं। फिलहाल तक क्या होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर विकास का लगता था, बट अभी चांसेस ऐसे हो रहे हैं कि वीकली बेसिस पे उनको जाना ही होगा। तो यस ये अपडेट है। निकल गए थे विकास कुछ अराउंड 6 बजे के करीब। जल्दी उठ गई थी मैं, बल्कि उनको उठने में आज थोड़ा सा लेट हो गया। रात थोड़ा काम कर रहे थे वो, तो सुबह को क्या होता है जब भी उनको कैम्ब्रिज जाना होता है तो मैं सुबह उठ के चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो हम साथ चाय पी लेते हैं, वो फ्रेशन अप होके आ जाते हैं, उसके बाद फिर नहाने चले जाते हैं, रेडी होके आते हैं। तब तक मैं उनका ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर देती हूँ। बट आज हुआ नहीं उनका, बस वो उठे कि बस मैं नहा के सीधा नीचे आऊँगा। तो चाय तो मैंने बना दी थी। ब्रेकफास्ट में मैंने बना दिया था आलू मटर की सूखी सब्जी उनके लिए, और फुलके। रात चाट बनाई थी ना, तो आलू मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे, सुबह को फिर आसानी हो जाती है। और सुबह को वही सूखी सब्जी ना, हल्के से मसाले, कुछ प्याज टमाटर नहीं भुना था, सिंपल बेसिक मसाले जीरे का तड़का लगा के और वो सब्जी बना देती, रोटी बना देती। क्योंकि पराठे के वो इतने बड़े फ़ैन हैं नहीं कि सुबह सुबह उनको जो है वो पराठा वगैरह कुछ खाना हो। तो यस ये हो गया था। और अपने भी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रोटी बना ली है, बच्चों के लिए मैंने एक एक पराठा बना दिया है। अद्वी भी ऐसी है नहीं कि वो सुबह पराठा वगैरह कुछ खाए, बट न्यूटेला लगा के दे देती हूँ कई बार, तो खा लेती है। दूध के साथ वो लेके चली जाएगी स्कूल। और ईवी को भी आजकल मैं इस तरह से सैंडविच या पराठा कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सितंबर से फिर उसका स्कूल स्टार्ट होगा ना, तो वहाँ पे लंच बॉक्स दूंगी। अब घर पे तो दाल चावल ये सारी चीज़ें मैं उसे खुद खिला देती हूँ। वो खुद भी कोशिश करती है, तो मैस बहुत ज़्यादा कर लेती है, बट इस तरह का मैं उसको सॉलिड देने की कोशिश कर रही हूँ जो वो स्कूल में अपना आराम से खा ले। तो यस बच्चों के लिए पराठा बना दिया था, न्यूटेला थोड़ा सा लगा के उनको मैं दे दूंगी। लंच बॉक्स में मैंने पैक किया है रेड सॉस चीज़ पास्ता, विकास के लिए भी और अद्वी के लिए भी मैं पैक करूंगी। तो एक साथ ही बना लिया था, और उसमें से ही ईवी का भी लंच हो जाएगा। अद्वी जब स्कूल से आएगी उस टाइम तक मैं खिचड़ी रेडी रखूंगी, तो मैं और अद्वी जो है वो खिचड़ी खाने वाले हैं। ईवी का मन करेगा खाने का तो थोड़ा बहुत वो भी खा लेगी, बाकी उसके लंच के लिए पास्ता है ही। तो यस किचन मेरी ऑल सेट। विकास निकले उसके बाद, क्योंकि चाय नहीं हुई थी तो मैंने तसल्ली से बैठ के अपनी चाय पी, थोड़ा सा मेडिटेशन किया, बुक के 2 पेज पढ़े, उसके बाद किचन थोड़ी सी समेटी और बस क्विकली मैं शावर लेके आ गई हूँ। रात मैंने तेल लगा लिया था और सर धुलना था तो सर मेरा धुल गया है। एवरीथिंग इज डन। क्लीनिंग जो घर की है वो अभी नहीं, बच्चे अद्वी स्कूल चली जाएगी तब। वैसे वर्किंग हूँ मैं आज, लेकिन 11:30 बजे से मेरी आज की शिफ्ट शुरू है। कितना सारा अपडेट दे दिया ना मैंने आपको। यही होता है जब मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियो बनाती हूँ ना, बातें करती हूँ, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो अभी अद्वी खैर उठने में टाइम है और है अभी मेरे पास आधा घंटा, तो सोच रही हूँ तसल्ली से बस बैठ ही जाऊँ, कुछ ना करूँ। हालांकि डिश वॉशर अभी अनलोड नहीं किया है, वो करना बाकी है। कुछ एक बर्तन है जो सिंक में जमा है सुबह के, वो मुझे लगाने हैं। बट आई एम लाइक कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, और इसीलिए सोचा कि आपसे बात भी कर लेती हूँ। दिया बाती जो है वो विकास करके चले ही गए थे, तो मेरा तो काम डन है। तो थोड़ी देर बैठ के और रिलैक्स करते हैं। और यस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपीज अगर ट्राई करो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। नो फेल रेसिपी है, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।